बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फिफ्थ हाउस एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट के अंदर किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है और फिफ्थ हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं और फिफ्थ हाउस की कितनी अहमियत है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। ये वीडियो जो है हम ट्रांजिट बेस के ऊपर बात नहीं कर रहे, ये हम बर्थ चार्ट पे कि जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को, ताकि आप अपना चार्ट खुद देख सकें और उसको समझ सकें। फिफ्थ हाउस जो होता है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है आपके चिल्ड्रंस को, आपके बच्चों को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो रिप्रेजेंट की जाती है फिफ्थ हाउस से, आपके लव रिलेशनशिप देखे जाते हैं। अब ये वाले जो लव रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप्स नहीं, रिलेशनशिप देखा जाता है। मीन्स ये मल्टीपल नहीं हो सकते, क्योंकि जो सेवेंथ हाउस के रिलेशनशिप्स हैं वो जर्नल रिलेशनशिप होते हैं। वो आपके किसी ना किसी मफाद के थ्रू या फिर आपकी लीगल बाइंडिंग के थ्रू होते हैं। मगर जो फिफ्थ हाउस के रिलेशनशिप होते हैं, ये इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं जो आप जिसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। ये आपके जो रियल लव वंस जो होते हैं वो देखे जाते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखा जाता है, आपकी फियांसे देखी जाती है। फिफ्थ हाउस जो होता है वो इनामात का भी होता है। देखें, एट्थ हाउस के बारे में हमने ट्रांजिट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि सडन पॉजिटिव इवेंट भी एट्थ हाउस से देखे जाते हैं और सडन नेगेटिव इवेंट भी एट्थ हाउस से देखे जाते हैं। मगर फिफ्थ हाउस जो होता है ये आपकी लाइफ में, फेम में, आपकी तरक्की में, क्योंकि आपकी मेंटल एबिलिटीज, आप कितने ज़हीन हैं, आप कितने जीनियस हैं, ये भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। इसी वजह से, और ये चीज जो है आपकी जो जहानत है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, ये आपको कुदरती तौर पे मिलती है। तो फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस जो होता है, इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखी गई है, क्योंकि यहाँ से हम आपकी नॉलेज देखते हैं। इन हाउसेस से हम आपकी विजडम देखते हैं, आपकी इंटेलिजेंस देखते हैं, आप कितने जहीन हैं, आप कितने समझदार हैं, ये सारी चीजें आपके इन हाउसेस से देखी जाती हैं। तो फिफ्थ हाउस काफी अहमियत रखता है। अगर किसी बंदे के भी बर्थ चार्ट के अंदर फिफ्थ, नाइन्थ और फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है, तो इट्स मीन कि वो अपनी लाइफ में जितने भी, अगर उसके हाउसेस की प्लेसमेंट, बाकी हाउसेस की प्लेसमेंट थोड़ी डिफिकल्ट भी है, तो वो अपने मामला गुजार लेते हैं, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस की वजह से, उनकी नॉलेज की वजह से, उनकी विजडम की वजह से। फिफ्थ हाउस से हम आपकी अर्ली एजुकेशन का मतलब यह है कि कॉलेज लाइफ तक की, जो ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन होती है आपकी, वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। और ग्रेजुएशन के बाद की जो होती है वो नाइन्थ हाउस से, मीन्स हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन जो होती है वो नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। तो फिफ्थ हाउस से हम आपकी एजुकेशन भी देखते हैं कि आपकी एजुकेशन के मामला किस तरह के रहेंगे लाइफ के अंदर, क्या उनके अंदर ब्रेक होगा या नहीं होगा, या आप सक्सेसफुली अपनी एजुकेशन जो है वो एक्वायर कर लेंगे, या आपको उसके अंदर डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें आपका फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। पॉलिटिक्स के अंदर भी फिफ्थ हाउस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखें, पॉलिटिक्स के लिए जो मेन हाउसेस होते हैं वो फिफ्थ हाउस, टेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं आपके, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस जो होते हैं पब्लिक डीलिंग के होते हैं, और फोर्थ हाउस जो होता है वो आपके होमलैंड, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे वहां के लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं। मगर फिफ्थ हाउस जो होता है वो थ्रोन है, क्योंकि अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बात करें तो फिफ्थ नंबर पे जो साइन आता है, एरीज से लेके अगर हम काउंट करें, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, और लियो साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है सन, और सन को एस्ट्रोलॉजी के अंदर किंग की हैसियत हासिल है। तो जो थ्रोन है, जो अगर अब कोई लेट सपोज कोई पॉलिटिशियन है, वो किसी भी इलेक्शन में या किसी भी कंपटीशन में, क्या किसी भी, आप कोई इलेक्शन के अलावा भी, पॉलिटिक्स के अलावा भी किसी भी चीज में आप जो है पार्ट ले रहे हैं, या फिर आप जो है compete कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। मगर जो पोजीशंस मिलना है आपको, कि आप जिस पोजीशन के लिए थ्राइव कर रहे हैं, कि आपको वो थ्रोन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस जिन भी लोगों के चार्ट के अंदर स्ट्रांग होता है, वो लोग अपनी जहानत की वजह से, अपनी अक्लमंदी की वजह से, और उनको जो कुदरती तौर पे जो सलाहियत मिली है थ्रोन की, क्योंकि नेचुरल जो लॉर्ड है फिफ्थ हाउस का वो सन है। अब वो
असेंडेंट टू असेंडेंट चेंज होता है, मगर फिर भी सन जो है वो उसकी 5th हाउस की सिग्निफिकेंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि सन 5th हाउस का सिग्निफैक्टर होता है और जुपिटर भी सिग्निफैक्टर होता है। पॉलिटिशियंस के चार्ट में भी 5th हाउस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी लोग एजुकेशन से रिलेटेड है, टीचिंग करते हैं या टीचिंग के अंदर उनका मेजर पार्ट है, वो भी सम हाउ 9th हाउस के साथ साथ 5th हाउस से देखा जाता है। आपकी जो मैरिज है, आपके लव रिलेशनशिप, अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या कोई इस तरह का रिलेशनशिप है आपका जो रियल लव पे डिपेंड करता हो, जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो आपके, वो उसके साथ आपकी मैरिज हो सकेगी या वो रिलेशनशिप चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, ये सारी चीजें भी आपका 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जर्नली हमारे चार्ट के अंदर 5th हाउस ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर बंदे का फिर असेंडेंट टू असेंडेंट चेंज हो सकता है। लेट सपोज अगर किसी बंदे का असेंडेंट एरीज है तो 5th हाउस कंट्रोल करेगा लियो साइन, और लियो साइन का लॉर्ड होता है सन। अब इसी तरीके से अगर किसी बंदे का लेट सपोज जेमिनी है, तो अगर हम जेमिनी से काउंट करें, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, लियो, तो आपका 5th हाउस जो होगा वो कंट्रोल करेगा लिब्रा साइन। अब 5th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो होता है वीनस, क्योंकि लिब्रा साइन का जो लॉर्ड है वो होता है वीनस। तो समझाने का मकसद ये है, यहाँ पे हमारा ये बात करने का मकसद ये है इसके पीछे, कि अगर लेट सपोज आप अपना चार्ट देख रहे हैं और आपके चार्ट के अंदर आपका जो 5th हाउस है वो वीनस कंट्रोल करता है, आपका असेंडेंट जेमिनी है, आपने अपना बर्थ चार्ट देखना है तो सबसे पहले आपने अपने 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखनी है कि वो कहाँ पे प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। लेट सपोज अगर आपके 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड है, 11th हाउस बहुत ज्यादा पॉजिटिव हाउस कंसिडर किया जाता है, हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ इनकम कंसिडर किया जाता है, और 11th हाउस से बैठ के उसके सामने अपने ही हाउस को वो एस्पेक्ट कर रहा है। तो ऐसे बंदे के चार्ट के अंदर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम उनको ऐसी एडवाइस देते हैं कि आप अपने लव रिलेशनशिप्स के अंदर भी आपको सक्सेस मिल सकती है, आपकी एजुकेशन भी काफी अच्छी चलेगी, आपकी मेंटल एबिलिटीज भी आपका वक्त पे साथ देंगी, जब भी आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, जो जहानत है आपकी, जो इंटेलिजेंस है आपकी, वो आपका साथ देगी। इसके बरक्स लेट सपोज अगर आप इसी तरीके से जो पॉजिटिव हाउसेस है, 1st हाउस, 11th हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, अब 10th हाउस में जिन लोगों का 5th हाउस का लॉर्ड प्लेस होता है, ऐसे लोग पोजीशंस हासिल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो एक टॉप पोजीशंस पे जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का सीईओ बनना हो, या फिर आपने कोई भी अथॉरिटेटिव पोस्ट लेनी हो। इसी के बरस अगर लेट सपोज कोई नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर आपके 5th हाउस का लॉर्ड प्लेस हो जाए। अब नेचुरली मैलेफिक हाउस होते हैं आपके 6th, 8 एंड 12, जैसा हमने ट्रांजिट वीडियोस के अंदर बार बार डिस्कस किया है। अब इन हाउसेस के अंदर अगर आपके 5th हाउस का लॉर्ड प्लेस्ड हो जाता है तो होगा क्या, आप ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही कुंजहन हो जाएंगे, आपकी मेंटल एबिलिटीज आपका साथ नहीं देंगी, आप एजुकेशन में बिल्कुल ही जो है वो जीरो हो जाएंगे, नहीं। इसमें ये होगा कि आपको डिफिकल्टीज ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी अपनी एजुकेशन पूरी करने के अंदर, अपने लव रिलेशनशिप्स के अंदर, अपने चिल्ड्रंस की अपब्रिंगिंग के अंदर, चाहे वो किसी भी नोयत की तरफ से है, वो डिपेंड करेगा चार्ट की सर्टेन पोजीशंस किस तरह की है। ये हो गई दो इंपॉर्टेंट चीज। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपको अपने 5th हाउस की सिग्निफिकेंस को समझना है और उसको आपको इंटरप्रेट करना है कि आपका 5th हाउस आपके चार्ट में क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है, आपने ये भी देखना है कि 5th हाउस के ऊपर कौन कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमने बताया कि कुछ नेचुरली जो है मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, कुछ नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। अब नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट्स जो होते हैं वो सम हाउ, चाहे वो आपके चार्ट के अंदर पॉजिटिव हाउस ही कंट्रोल क्यों ना कर रहे हो, मगर सम हाउ उनकी जो नेगेटिविटी है वो होती ही है। तो जो हार्डशिप्स उन्होंने फेस करवानी होती है, जो उस बंदे ने करनी होती है जिसका चार्ट होता है, तो वो प्रॉब्लम के साथ साथ ही आप डील कर रहे होते हैं और अपने मामला भी चल रहे होते हैं। अब अगर कोई नेचुरली मैलेफिक हाउस से बैठ के कोई नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट्स आपके 5th हाउस को देख ले, तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, हम ऐसा इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को कि आपको इन सारे मामला में जो जो भी हमने अभी डिस्कस किए 5th हाउस के रिलेटेड, उनके अंदर आपको काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी।
मीन्स आपके मामला जो होंगे काफी आपको डिफिकल्टीज, आपको सारे मामलात में कुछ परेशानी या फिर आपको रुक रुक के मामलात फेस करने पड़ेंगे। अब डिपेंड ये करता है आपको कि आपके चार्ट में 5th हाउस के लॉर्ड का टाइम पीरियड कब चलेगा, जब उसका टाइम पीरियड, क्योंकि हमारे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सर्टेन टाइम पे सर्टेन प्लैनेट्स के टाइम पीरियड चल रहे होते हैं। अब मेजर टाइम पीरियड जब आपको 5th हाउस का चलेगा तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आपके 5th हाउस पे किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, अगर नेचर से हमने बात की कोई नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है और वो देख रहा है तो किसी भी नेचुरली मैलेफिक हाउस से, तो फिर आपको हार्डशिप फील करनी पड़ेगी। और अगर यही नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट किसी पॉजिटिव हाउस से बैठ के, लाइक 11th हाउस से बैठ के आपके 5th हाउस को देख रहा है और जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो अगर बेनिफिक पोजीशन पे प्लेस्ड है, तो फिर आपको हार्डशिप भी फेस करनी पड़ेंगे, मगर आपके मामला भी चलते रहेंगे। आपको इन दी एंड जो एंड रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि आपके 5th हाउस का लॉर्ड एक अच्छी पोजीशन पे प्लेस्ड है, वो जो कंट्रोल करता है। अब जितनी डिफिकल्टीज थी वो तो आपको नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट दे रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हाउस से बैठ के दे रहा हो या नेगेटिव हाउस से बैठ के दे रहा हो। अब इसी के जो काउंटर है वो ये है कि अगर आपका लेट सपोज नेचुरली जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स है, या फिर मून एस्पेक्ट कर रहा है किसी भी हाउस से, या फिर आपको सन एस्पेक्ट कर रहा है। सन माइल्ड मैलेफिक कंसीडर किया जाता है, मगर सन नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट नहीं है। सन को माइल्ड मैलेफिक इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि सन एक हॉट प्लैनेट है। सन जो है उस हाउस की सिग्निफिकेंस को समहाउ ईगो इन्वॉल्व जरूर कर देता है उसके अंदर, तो ईगो की वजह से आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो ईगो की वजह से डिफिकल्टी होती है, इसीलिए सन को माइल्ड मैलेफिक कंसीडर किया जाता है, और उसकी ईगो की और उसकी हॉटनेस की वजह से, क्योंकि वो एक लाइक आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर एक कोई किंग है तो किंग को सिर्फ ऑर्डर देना आता है, उसको ये नहीं पता कि किस तरीके से होगा, क्या होगा, कैसे मामलात बनेंगे, नहीं, उसने बस इसी समझाने के लिए कि इसी तरह की नेचर की वजह से, इसी वजह से सन को माइल्ड मैलेफिक का वो दिया गया है। अब यहाँ पे हमने जो जो चीजें डिस्कस की हैं 5th हाउस की, ये वो चीजें हैं जो डेली बेसिस पे या फिर आम तौर पे आपको पता है और जो हम डील करते हैं, वरना 5th हाउस से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। ये मेन सिग्निफिकेंस थी जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और जिनके बारे में ज्यादा सवालात किए जाते हैं क्लाइंट्स की तरफ से, कि इस हवालों से, इन मामला से। एक उनके चिल्ड्रंस 5th हाउस से देखे जाते हैं, उनके लव रिलेशनशिप, आपकी इंगेजमेंट, फियांसे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारे मामला 5th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी इनामात, लाइक कोई आपको पोस्ट मिलनी है, इनामात इन द सेंस कि आपने किसी पोजीशंस पे जाना है, हम इनामात तो कह सकते हैं, मगर पोजीशंस, आपको लाइफ में क्या पोजीशन मिलेगी, कोई बड़ी पोजीशन, अथॉरिटेटिव पोस्ट मिलेगी, तो उसका कनेक्शन 5th हाउस का 10th हाउस के साथ जरूर बनता है। अब हम 5th हाउस से बहुत सारी चीजें भी देख सकते हैं, किसी भी एक हाउस से आपके समझ लेंगे लाखों चीजें जो है रिप्रेजेंट की जाती है, मगर हम जो डिस्कस करते हैं, जो मेन सिग्निफिकेंस है, वो सारी जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, जिनसे हमें डेली बेसिस पे गुजरना पड़ता है, या जिनके हमें मामला जल्द फेस करने पड़ते हैं, लाइक आपकी एजुकेशन, आपके चिल्ड्रन, आपके लव रिलेशनशिप, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी इंटेलिजेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी मेन चीजें थी जो हमारा 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी आज की वीडियो 5th हाउस इन एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।